भाभी जो है वो अपने देवर को प्यार से अपने कमरे में बुलाती है। उसके बाद वो अपने कमरे में देवर को बुलाने के बाद कुछ ही देर अभी बीते नहीं थे, तभी उस कमरे से देवर के चीखने की आवाज़ आती है। देवर इतना तेज चिल्लाता है कि पूरे घर में वो आवाज़ गूंजने लगती है। उसके बाद सबके जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, सारे परिवार का, उस इलाके का, उस कॉलोनी का, उस शहर का, सबके पैरों के नीचे के ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज की जो घटना है वो शर्मसार कर देने वाली घटना है, वो रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना है। वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या उस भाभी ने उस देवर के साथ या उस देवर ने उस भाभी के साथ ऐसा उस दिन उस कमरे में, बंद कमरे में ऐसा क्या होता है कि सबके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, पूरी घटना, पूरी कहानी में बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को, हमारे बल को मजबूती देता है। दोस्तों, जिस कहानी की बात करें वो घटना होती है उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, और उस आगरा जिले का एक बरहन इलाका होता है, और उस बरहन इलाके का एक शांत एरिया होता है जिसमें दिवाली की रात 28 साल का योगेश, जो कि हल्द्वानी में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, केमिकल इंजीनियर का काम करता है, वो दिवाली मनाने के लिए अपने गांव खेड़ी आडू लौट कर आया था। दोस्तों, पूजा पाठ हो चुका था, घर में सारे लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। दीपावली हर उस कॉलोनी में, हर उस जगह उसकी जो दीपक की लौ है वो जल रही थी। कमरे में सन्नाटा हो चुका था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक महिला, एक भाभी, एक रिश्ते को तार तर कर देने वाली एक भाभी एक साजिश रच रही थी। दोस्तों, सब लोग सोने चले जाते हैं। उसी दौरान वो भाभी बहाने से अपने देवर को करीब रात में 2 बजे अपने कमरे में बुलाती है। अर्चना यानी उस योगेश की भाभी उसको अपने कमरे में बुलाती है। उसके बाद उस कमरे से एकाएक चीखने की आवाज़ आने लगती है, और जब पूरे घर के लोग उस भीड़ से निकलते हुए इकट्ठा होते हैं कमरे के बाहर, तब देखते हैं कि योगेश खून से लथपथ होता है। दोस्तों, उसे फौरन तुरंत ले जाकर एक वहाँ के नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसको हायर सेंटर के लिए, दिल्ली के लिए रिफ़र कर देते हैं। वहाँ पर पहुँचते तो पता चलता है कि उसके किसी धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। दोस्तों, योगेश का दिल्ली में इलाज चल रहा है। इधर सोशल मीडिया, पुलिस, न्यूज़ वाले सब उसके घर के सामने जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। इस दौरान उस महिला यानी कि अर्चना की जेठानी से जब पूछा जाता है कि आप इस बारे में क्या जानती हैं और क्या बयान देती हैं, तब अर्चना कहती है कि बहुत योगेश का जब से जॉब लगा था हल्द्वानी में केमिकल इंजीनियर का उसकी फैक्ट्री में, तभी से वो महिला यानी कि उसकी भाभी उस पर दबाव बना रही थी कि उसकी बहन से शादी करे, नहीं तो उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी। लेकिन कुछ लोग और आस पड़ोस के लोग बयान ये देते हैं कि उस रात योगेश उस कमरे में गया था, उसने उस महिला यानी कि भाभी के साथ ज़बरदस्ती की थी, तो भाभी ने अपने बचाव में आकर उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया था, उसके गुप्तांग को काट कर अलग कर देती है। लेकिन इसी दौरान एक और भी बात सामने आती है। यही बताया जाता है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था, दोनों को आपस में विवाद होने की वजह से उस दिन यह घटना होती है। लेकिन पुलिस प्राथमिक दृष्टिया में जो उसकी जेठानी होती है, उनके बयान पर यह FIR दर्ज हो जाता है। पुलिस जांच करती है कि क्या वाकई वो अपनी महिला अर्चना अपनी बहन से शादी करने के दबाव में आकर योगेश के गुप्तांगों को काट देती है। अब ये तो जांच का विषय है, खैर आगे चलकर जो चीज़ सामने आएगा वो आपके सामने जरूर रखा जाएगा। लेकिन ये घटना, ये कहानी हमको सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस प्रकार से जो है नाजायज़ और अवैध संबंध किस प्रकार से किसी चीज़ को पाने की लालसा और परिवार को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को आहत करना है, परेशान करना नहीं है। सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक नई कहानी, नई घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।